नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और गर्मा गर्म एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाउंडर से जिन्होंने एक सिंपल सी इडली को बना दिया एक सक्सेसफुल फूड बिजनेस का हीरो। साउथ इंडियन फूड्स तो सबको पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कंफर्ट फूड को स्केलेबल बिजनेस बनाया जा सकता है? प्लीज वेलकम थंगवेल नादर सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सर, हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं कि आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे, बट सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बता दीजिए। Myself Tangvel. I am from Tamil Nadu, but born and brought Ahmedabad. Middle class family. Graduation complete किया. I was a HR head. Then I start my रेस्टोरेंट बिजनेस, जो मेरे लिए एक पैशन था, मतलब बोलते हैं एक क्रेज था कि कुछ अपना कुछ करो। हाँ, वो प्रोफेशन था, ये पैशन था। हाँ, ये पैशन था। तो प्रोफेशनल हाँ एक है कि एक्सपीरियंस लेना है, कैसे मैनेज करना, उसके लिए एक ज़रूरी है जॉब जी। फिर अब फिलहाल टोटली बिजनेस पे ही फोकस कर रहा हूँ मैं। ओके सर, तो जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को भी बताया कि आपका जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है इडली पॉइंट, तो इसके बारे में कुछ बताइए। इसको आप रेस्टोरेंट मत बोलो, दिस इज़ अ कार्ट। अच्छा, कार्ट है। हाँ, कार्ट का है इडली पॉइंट करके। रेस्टोरेंट तो मेरा है अलग, पर हमने अभी थोड़ा हटके कुछ नया स्टार्ट किया है। इडली पॉइंट एज कार्ट मॉडल में हम लोग लॉन्च किया। ओके, तो सर इसके पीछे का मतलब, इसको आपने अभी बोला कि रेस्टोरेंट नहीं कार्ट बोलिए, तो इसके पीछे का आइडिया क्या था? आइडिया ऐसा था कि अब रेस्टोरेंट फाइन डाइनिंग बिजनेस थोड़ा मार्केट डाउन हो रहा है, आगे जाके और डाउन होगा। तो इन्वेस्टर हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया, कंपनी हो गया, वो सब प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं। और कार्ट मॉडल ऐसा है कि आपको लॉस होने का चांसेस 0.0 है, आपको उसमें लॉस नहीं होगा। तो सर आपके इस कार्ट में मेन्यू क्या क्या है? मेन्यू वही साउथ इंडियन, इडली, डोसा, वड़ा। तो सर ये तो हर घर में मिलते हैं, आजकल हर घर में बनते हैं। आपने कैसे सोचा कि ये एक बिजनेस आइडिया बन सकती है? नहीं, हर घर में बनता है, पर आज के लोगों के पास टाइम नहीं है बनाने के लिए। ये सर, तो आपने कैसे सोचा कि ये इडली डोसा जो है एक बिजनेस आइडिया बन सकता है? नहीं, इडली डोसा ऑलरेडी बिजनेस आइडिया है, पर इसको लोग ने इतना प्रमोट नहीं किया, इतना आगे नहीं दिखाया। बाकी आप 10 साल 20 साल से जोगे तो इडली डोसा पहले भी मिल रहा था, आज भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा। आपके अकॉर्डिंग मार्केट साइज की अगर बात करें तो साउथ इंडियन फूड्स का मार्केट साइज कितना है? 5%, 85,000 करोड़। अच्छा, 85,000 करोड़। सॉरी, 8500 करोड़। वैसे सर, अहमदाबाद जो खुद अपने खानों को लेके बहुत जाना जाता है, वैसे में साउथ इंडियन खाना इंट्रोड्यूस करना क्या टफ था? नहीं, टफ नहीं था। इतना कि टेस्ट और कस्टमर को लाना एक टफ था। बाकी ऑलरेडी लोग साउथ इंडियन खा रहे हैं, और साउथ इंडियन क्या है लोगों को पता है, तो इतना टफ नहीं था कि हमें दिक्कत आए लॉन्च करने में। तो सर इडली पॉइंट की कॉस्टिंग वगैरह कैसे आपने अरेंज की, या उसकी कॉस्टिंग क्या होती है अगर आप साउथ इंडियन कार्ट कुछ ये करते हैं तो? कॉस्टिंग इसमें सबसे बड़ा चीज़ है ऑपरेशन कॉस्ट, जो बाकी रेस्टोरेंट से बहुत कम हो चुका है। क्योंकि इसमें हमें ना कोई बड़ा शॉप चाहिए, ना बड़ा किचन चाहिए। अब छोटे से जगह पे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो, और कॉस्टिंग हमने कम से कम 30 to 40% रिड्यूस कर दिए कैफ़े के और रेस्टोरेंट के हिसाब से। हाँ, मतलब अगर वो रेस्टोरेंट है तो वो 30-40% ज़्यादा होगा, कार्ट में कम हो जाता है। कार्ट में जैसे आपको मेन पावर कार्ट में मुझे एक स्टाफ से इनफ हो गया, रेस्टोरेंट में 20-25 हो गया। फिर रेस्टोरेंट का जो रेंट है वो हाई रेंट हो गया, उसका मेंटेनेंस हाई हो गया, और उसका किचन सेटअप हाई हो गया, इसका इन्वेस्टमेंट हाई हो गया, तो वो सब रिड्यूस हो चुका कार्ट में। अहमदाबाद में साउथ के फूड अगर आप बना रहे हैं तो उसका एक एसेंस होता है, जो टिपिकल आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ की जो टेस्ट होती है इडली सांभर की, वो बेसिकली नॉर्थ में उतनी ऑथेंटिक नहीं मिलती है, तो आप वो ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हैं? हाँ, वो क्लियर होता है। हमारा है कि जो टेस्ट है वो साउथ इंडियन टेस्ट है, और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो सर क्वालिटी के लिए आप लोग कुछ ऐसा वो रखते हैं कि कुछ मसाले या कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो साउथ से आती हैं? नहीं, अब पहले तो चलो नहीं मिलता था, पर अब तो हर चीज़ लोकल मिलना हो गया, ऑनलाइन मिलना हो गया, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। आपने इस कार्ट की शुरुआत कब से की थी, किस साल से? कार्ट का आइडिया था लास्ट ईयर से, पर लाइव लॉन्च किया 2025 जनवरी से। ओह अच्छा, तो सर क्या क्या चैलेंजेस आई जो है इतना लंबा टाइम लगा फिर? पहले तो कार्ट, अच्छा। क्योंकि हमारा मॉडल ऐसा था कि आप एक बार कार्ट बन जाए तो आपको कोई भी चीज़ की एडिशनल ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे बड़ा डिज़ाइन, फिर उसको ऑपरेशन में क्या दिक्कत आना है क्या नहीं वो चेक करना, फिर उसके बाद कैसे उसको काम करना है, उसमें हर चीज़ एक एक छोटी छोटी चीज़ें हमने बारीकी नोट की है। उसके बाद ही आप रेडी हो गए मार्केट में आने के लिए, उसके बाद ही हमने लॉन्च किया। ओके, मतलब आप लोग अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें इससे पहले अच्छा खासा रिसर्च हाँ, लगाए। तो वैसे तो सर हर रेस्टोरेंट की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, और नॉर्मली हर रेस्टोरेंट में इडली सांभर मिल ही जाता है। आपका जो
खाना है वो कैसे अलग है? वो हर एक इसमें यूनिक रहता है सांभर। अब कोई भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जाता है तो आपको सांभर ही आपको यूएसपी रहेगा, बस वो हम मेंटेन कर रहे हैं, बाकी सबसे डिफरेंट दे रहे हैं। अच्छा, तो आपका यूएसपी सांभर है? बाकी तो इडली वड़ा तो आपको सब मिल जाएगा। आप अच्छा। यूएसपी बनाओगे क्या, सांभर ही। ओके, तो सर ये इडली पॉइंट के कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं? इडली पॉइंट की है 3 मॉडल हमने लॉन्च किया अभी। अच्छा, फ्रेंचाइजी के 3 मॉडल? हाँ, फ्रेंचाइजी में 3 मॉडल है। फर्स्ट वाला है एफओ फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ऑपरेटर, जिनको खुद का बिजनेस करना है, उनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो हम लोग 2 लाख में पूरा सेटअप के साथ दे रहे हैं। अच्छा, 2 लाख में फुल सेटअप? फुल सेटअप। अच्छा। फिर रॉ मटेरियल हमसे परचेस करना रोज का। सेकेंड वाला मॉडल है फोको मॉडल, एफओसीओ मॉडल। उसमें कंपनी आपके बिहाफ में पूरा कार्ट मैनेज करेगी, जिसमें मिनिमम आपको 5 कार्ट लेना है। वो पूरा ऑपरेशन कंपनी मैनेज करेगी, आपको कुछ नहीं, जस्ट आपको घर पे बैठना है और मॉनिटरिंग करना है। बाकी जो डे टू डे ऑपरेशन है वो पूरा कंपनी मैनेज, जैसे स्टाफ हो गया, लोकेशन फाइनल करना, रॉ मटेरियल अरेंजमेंट करना, और कुछ छोटे मोटे इशू हो तो वो कंपनी मैनेज हैंडल कर लेगी। फिर एक थर्ड वाला है फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑपरेट। उसमें ऐसा है कि आपको 3 कार्ड मिनिमम लेना है, 3 कार्ड का 1 टाइम आपको इन्वेस्ट करना है। आपकी जगह कंपनी कार्ड परचेस करेगी, चलाएगी, आपको फिक्स गारंटेड अमाउंट 3 साल तक मिल जाएगा। उसमें आपको 1 टाइम ही एक्सपेंस है, बाकी आपको 3 साल तक कोई एक्सपेंस नहीं है, ना आपको सैलरी पे करना है, ना आपको रेंट पे करना है, ना आपको कुछ भी एक्सपेंस है। अच्छा, मतलब फ्रेंचाइजी विदाउट फीस? फ्रेंचाइजी तो है, फीस तो है ही नहीं, कोई भी मॉडल में फ्रेंचाइजी फीस तो है नहीं है, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट मॉडल है। ओके, मतलब ये बहुत यूनिक आइडिया है, इसको मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस हाँ, को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करें। इसमें कैसा है, जैसे आपके पास इन्वेस्ट है, आपको इन्वेस्ट करना है फूड में, और आपको मैनेज नहीं करना है, डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है, पर आपको एक फिक्स गारंटेड रिटर्न चाहिए मुझे, तो हम लोग इस चीज़ को एक नया मॉडल में कन्वर्ट किया है। आप अपना जो फंड है वो इन्वेस्ट करो कंपनी में, कंपनी आपका जो पैसा है वो कार्ड परचेस करेगी, कार्ड चलाएगी, और कार्ड में जो प्रॉफिट आता है उसमें से आपको फिक्स 400 आपको पर डे पर मंथ मिल जाएगा। वो आपको 3 साल तक आपको फिक्स गारंटेड मिलेगा। आपको ना उसमें लॉसेस होने का चांसेस है, ना आपको डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्वमेंट होना है, ना आपको कुछ मॉनिटरिंग करना है। अच्छा, एक बार इन्वेस्ट किया और उसके बाद? हाँ, एक बार इन्वेस्ट किया आपको 3 साल तक रिटर्न मिलेगा। हाँ, 3 साल के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसको रिन्यू करा सकते हैं? रिन्यू करा सकते हैं, अगर नहीं करना तो खत्म हो जाएगा। सर, अहमदाबाद में इस वक्त आपके कितने कार्ड्स चल रहे हैं? अहमदाबाद और गांधीनगर मिला के अभी 10 कार्ट लाइव है। अच्छा, और ये 10 आप ओन करते हैं? ये सब इन्वेस्टर। ओह अच्छा, हाँ, मतलब रिस्पॉन्स आपको अच्छे मिल रहे हैं? हाँ, रिस्पॉन्स अच्छे मिल रहे हैं और यूनिक आइडिया है, तो लोगों को इंटरेस्ट भी है इस चीज़ में। अब इसको हमें थोड़ा अपग्रेड करके नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अहमदाबाद का अभी हमारा अगर नेक्स्ट लॉन्च होगा तो नोएडा ही होगा। अच्छा, अहमदाबाद के बाद आप नोएडा में नोएडा। launch करें। तो सर, ऐसे मतलब जो आपके पास इन्वेस्टर्स आते हैं या जो फ्रेंचाइज चाहते हैं, उनके लिए कोई क्राइटेरिया है? आप कुछ ऐसा क्राइटेरिया सेट करके रखा है आपने? नहीं, ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, हमारे दोनों के बीच में अग्रीमेंट एक रहता है, दोनों साइड सेफ के लिए। हम बिना विदाउट अग्रीमेंट हम लोग कोई भी डील फाइल नहीं करते। और ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको ये है, इतना है कि आप कौन से मॉडल पे इन्वेस्ट करना है वो उनके ऊपर है। आपकी कंपनी और टीम जो है वो कैसे ट्रेनिंग और सपोर्ट मेंटेन करती है कि हर कार्ड, जितने भी आपके कार्ड्स चल रहे हैं, उन सब में सर्विस सेम मिले, टेस्ट सेम हो खाने का, ये कैसे मेंटेन करते हैं? उसके लिए है हमारा मेन एक ही किचन रहता है, हर सिटी में एक ही किचन रहेगा, वहीं से ही जितने कार्ड है उनका रॉ मटेरियल बन के जाएगा। तो रही है आपको टेस्ट में, आपको हर एक कार्ड में सेम टेस्ट मिलेगा। और कार्ड में ऐसा है सिर्फ इडली और डोसा ही बनाना है, बाकी सब चीज़ आपको किचन से बन के आ जाएगा। अच्छा, मतलब एक ही किचन से खाना हर एक को जाएगा? तो आपको सिर्फ वहाँ कार्ट में डोसा इडली ही बनाना है, तो उसके लिए बंदा हम लोग 2 या 4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं कि डोसा कैसे बनाना है, इडली कैसे बनाना है। बाकी सब सामान तो आपको किचन से बन के आ जाएगा। तो आपको टेस्ट जो है आपको हर एक कार्ट में सेम टेस्ट आपको मिलेगा। तो सर, ऐसा कभी हुआ है कि आपके फ्रेंचाइजी मॉडल को किसी अदर फ्रेंचाइज ने कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट किया? नहीं, अभी तक मार्केट में किसी को पता ही नहीं ऐसा कुछ है करके। और इस मार्केट में इस मार्केट को किसी ने देखा ही नहीं है। जो मार्केट हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं 80% जो मार्केट ओपन है, वो उस मार्केट में अभी तक कोई भी फ्रेंचाइजी ने टारगेट नहीं किया। ओके। और जितने फ्रेंचाइजी वो सब फाइन डाइनिंग और कैफ़े में ही और रेस्टोरेंट में ही इंटरेस्ट है, उनको कार्ट मॉडल में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो सर, जैसा भी आपने कहा था कि इडली सांभर खाते तो सब हैं लेकिन बनाना कोई नहीं चाहता, और आजकल की अगर भागते दौड़ते ज़िंदगी की बात करें तो प्रीमिक्स आ गए हैं हर चीज़ की,
कि आपने बस बैटर डाला और वो बन के रेडी है। तो आपको क्या लगता है कि ये आपको समहाउ कहीं परेशान कर सकता है ये? नहीं, प्री मिक्स तो पिछले 15 साल से, तो भी रेस्टोरेंट तो चल ही रहे ना। तो ये टेस्ट का कुछ डिफरेंस आपको फील होता है कि प्री मिक्स जो है उसमें वो ऑथेंटिसिटी नहीं आ पाती खाने वो तो रहेगा ना। अब प्री मिक्स और फ्रेश दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। प्री मिक्स का आप टेस्ट करो और जो फ्रेश है उसका टेस्ट आपको डिफरेंट दिख ही जाएगा। और हमारा कंपनी का एक ही कॉन्सेप्ट मोटो है कि जो भी है फ्रेश ही देना है, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है मार्केट में आने में, पर हम लोग आएगा तो ये कॉन्सेप्ट से ही आएंगे। अच्छा, मतलब आप लोग जब भी खाना सर्व करते हैं वो फ्रेश होता है? फ्रेश ही होगा। नो, हम लोग प्रीमियस यूज़ नहीं करते, ना फोर्दिन यूज़ करते। जो सांभर बनता है वो डे टू डे बनता है, रोज़ का बनता है। जो इडली बनेगा वो बैटर भी रोज़ का बनता है। तो आजकल की जो सर खाने पीने की ट्रेंड हो गई है, वो लोग अब ज़्यादा स्विच कर रहे हैं हेल्दी की तरफ, और इडली बहुत हेल्दी माना जाता है। साउथ इंडियन फूड्स अक्सर ही हेल्दी होते हैं। तो आपको लग रहा है कि मार्केट में अब इडली डोसा वगैरह का ट्रेंड बढ़ने वाला है? नहीं, ट्रेंड तो पहले से ही बढ़ा हुआ है, ऐसा है नहीं कि नहीं है, क्योंकि लोग साउथ इंडियन को हमेशा पहले से हेल्दी मानते हैं जी। और साउथ इंडियन आइटम ऐसा है कि आप कोई भी टाइम पे खा सकते हो। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, कभी भी आप अवेलेबल, मतलब कभी भी आप खा सकते हो। उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको इवनिंग फूड ही है कि मॉर्निंग फूड है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है कि लंच है, वो नहीं है। तो ट्रेंड तो पहले से भी है और आगे और बढ़ेगा इसको। तो सर इडली पॉइंट फूड वेस्ट वगैरह को रिड्यूस करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाता है या? हाँ, इसमें रिड्यूस तो ऐसा है कि हमारा हर एक चीज़ में मेजरमेंट फिक्स रहता है। अच्छा। कि आपको अगर इतना चीज़ हमने दिया है रॉ मटेरियल, तो आपको इतना प्रोडक्शन निकलना ही है। अगर उससे कम निकल रहा है तो फूड वेस्ट होगा। तो फूड वेस्ट क्यों हुआ वो हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। और मेन क्या है, जो भी चीज़ जाता है किचन से जाता है तो वो काउंट होके ही जाता है। तो कार्ट में फूड वेस्ट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। और किचन में? किचन में कोई वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि हमारा आइटम ही बहुत कम है कि जो वेस्टेज होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। ओके, मतलब ना ज़्यादा आइटम्स हैं ना ज़्यादा फूड वेस्ट फूड वेस्ट। ओके सर, तो ये लोकल, आप लोगों ने लोकल वेंडर्स से भी कनेक्ट किया होगा फिर इन सब कामों के लिए कि वो आपको जो है रॉ मटेरियल्स वो सप्लाई करें? हाँ, जैसे वेजिटेबल है वो तो लोकल वेंडर से लेना पड़ेगा, ग्रोसरी मुझे लोकल से लेना पड़ेगा। मेन पावर है हम लोग बाहर से अरेंज करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, फिर उसकी ऐसे रेसिपी के हिसाब से फॉलोअप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर क्वालिटी चेक करते हैं। तो ये चीज़ हमारे बैकएंड में। इन फ्यूचर मेन्यू में और क्या क्या अपडेट्स होने वाले हैं? मेन्यू में तो बहुत सारा अपडेट होगा इन फ्यूचर। ये तो अभी 7 मेनू ही हम लोग लॉन्च किया है। ओके। आगे जाके राइस आइटम भी इंक्लूड होगा, फिर फिल्टर कॉफ़ी हो गया, तो ये सब चीज़। अच्छा, मतलब प्रॉपर साउथ इंडियन फूड आप इधर नॉर्थ इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं थ्रू कार्ट? तो सर आपको लगता है कि जैसे अदर क्यूजीन्स, जैसे हम लोग बबल टी की बात कर ले, वो अचानक से बहुत ज़्यादा ही फेमस हुआ इंस्टा पे, और जो फेमस होता है आजकल वही चलता है। आपको लगता है कि इन फ्यूचर कभी इडली डोसा ये सब भी उतना ट्रेंड करेंगे? नहीं, ट्रेंड तो है ही है, इतना है कि लोगों को दिखता नहीं है। अब विदाउट मार्केटिंग अगर इडली डोसा खा सकते हो तो उसमें मार्केटिंग क्या ज़रूरत है? सही बात है। अब मुझे ये बताओ, पिछले 20 साल में आपने इडली डोसा के लिए किसने मार्केटिंग किया? क्यों? लोगों को पहले से पता है, तो वहाँ पे आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है ही नहीं। मार्केटिंग वो करे जिनको लोगों को पता नहीं है, जैसे बबल टी बोल रहे हैं आप, तो को मतलब उनको मार्केट में आने के लिए मार्केटिंग की ज़रूरत है। जब इडली और डोसा और साउथ इंडियन आइटम ऑलरेडी मार्केट में है तो वहाँ पे आपको मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जेनजी लोगों की जो जनरेशन है उसमें आपको लगता है कि वो लोग ज़्यादा साउथ इंडियन फूड्स की तरफ लीन है? साउथ इंडियन ऑडियंस हर एक एज में, आपको कोई एज टारगेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे से लेके 60-80 तक खाने वाले हैं। तो साउथ इंडियन फूड में आपको कोई भी ये सब दिक्कत नहीं आएगी एज के रिलेटेड, नहीं तो मुझे ये ऑडियंस टारगेट है, वो आपको ढूंढने। क्योंकि ये जो जनरेशन है जेनजी, इनको थोड़ा मसाले चटपटे खाने ये ज़्यादा पसंद है। नहीं, तो आपको कभी ऐसा लगा है कि इडली में हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए? नहीं, आपको गलत लगता है। ये जनरेशन बहुत क्लियर है आपसे और हमसे। उनको पता है कि क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। वो खाएंगे मसाला वसाला है, पर वो रेगुलर फूड में नहीं खाएंगे। अच्छा। रेगुलर जो फूड है वो साउथ इंडियन में जाएंगे। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो आज की जनरेशन वो एक टाइम बाहर खाएगा, रोज़ बाहर नहीं मसाला फूड नहीं खाएगा। वो उसको ऐसा फूड चाहिए जो हेल्थ के लिए अच्छा हो। अच्छा, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इडली के साथ आप किसी और क्यूजीन को क्यों बिगाड़ना? मेरा मार्केट में बहुत सारे रील देता हूँ कि इडली ये बना दो, पर क्यों? जो एक्चुअल ऑथेंटिक है उसको ही आप प्रमोट करो, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, मतलब आपका मानना है कि ऑथेंटिक जो है वो ही सबसे ज़्यादा चलेगा? हाँ, वही उस पर ही फोकस करो ना। और वो चल रहे तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं ना। आप नॉर्मल जो आप डोसे के साथ चॉकलेट बना के डालोगे तो वो क्विजन क्या है? वो साउथ इंडियन क्विजन है ही नहीं इसको।
एक्सपेरिमेंट करो, नो डाउट, पर उसको आप आगे मत बढ़ाओ और आगे बढ़ेगा भी नहीं। सर जो ये एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें कि डोसा रोबोट्स आ गए हैं, एआई डिलीवरी सिस्टम्स आ गई हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये साउथ इंडियन जो इंडस्ट्री है डोसा और ये फूड से रिलेटेड फूड इंडस्ट्री, उसमें ये कैसे इफेक्ट करेगी? नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी नहीं। एक्चुअली ऑलरेडी डोसा प्रिंटर आ चुका है, डोसा मेकिंग मशीन ऑटोमेटिक आ चुका है, पर वो इतना सक्सेस नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। क्योंकि डोसा ऐसी चीज़ है वो आपको मैन्युअली ही बनाना पड़ेगा, कितना भी मशीन ला दो उसको आपको वो नहीं बना सकते। हाँ, इडली के लिए भी मैन्युअली बनाना पड़ेगा, बाकी वड़ा के लिए आप मशीन ला सकते हो, पर वड़ा बैटर तो बनाना पड़ेगा ना। मशीन आपको एक क्वांटिटी एक साइज़ में आपको परफेक्ट निकाल सकता है, पर उसको ऑयल से निकालने भी तो एक आदमी चाहिए, उसको डालने वाला भी एक आदमी चाहिए, तो मेन पावर तो मतलब खाने का जो स्वाद आता है वो हाथ से ही बनेगा तो जाएगा। तो सर ऐसा तो नहीं है कि साउथ इंडियन फूड सिर्फ आप ही देते हैं मार्केट में, बहुत से लोग हैं या बहुत से रेस्टोरेंट हैं जो साउथ इंडियन फूड ऑफर करते हैं। कस्टमर आपके साथ लॉयल रहे, इसके लिए आप क्या क्या इनिशिएटिव उठाते हैं? कस्टमर लॉयल एक ही चीज़, आप टेस्ट अपना और क्वालिटी, उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आप अपने टेस्ट और क्वालिटी पे लॉयल हो तो ऑटोमेटिक कस्टमर लॉयल रहेंगे। कस्टमर को चाहिए क्या? एक रेट, प्राइस वो कम होना चाहिए, और वही प्राइस में अगर आप अच्छी क्वालिटी के दे रहे हो। अगर आप टेस्ट और क्वालिटी दे रहे हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप कस्टमर ढूंढने, कस्टमर आपको ढूंढते आएगा। और उस भले आपके सामने कितना भी साउथ इंडियन होगा, अगर आप सेम टेस्ट मेंटेन कर रहे हो और अच्छी क्वालिटी दे रहे हो तो कस्टमर आपके पास ही आएगा। और ऐसा लगता है आपको कि क्वालिटी मेंटेन करने में प्राइस वगैरह फ्लक्चुएट होंगे कभी? नहीं, साउथ इंडियन ऐसा है कि आप आराम से वो क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो कम प्राइस में। और कार्ट मॉडल वही है कि आपको कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी दे, क्योंकि ऑपरेशन को ऑटोमेटिक उसमें कम हो जाता है। तो ये जो कार्ट्स होते हैं सर, विद इन अ डे कितना ट्रैवल कर लेते हैं? या क्योंकि कार्ट है तो वो ट्रैवल भी करते होंगे जाके, या फिर कहीं एक जगह फिक्स रहते हैं? नहीं, ये कार्ट थोड़ा फिक्स वाला है, ओके। ट्रैवल वाला नहीं है। ये कोई शॉप के सामने रख दिया, कोई मतलब फिक्स ही है, आप उसको ट्रैवल नहीं करा सकते हो। अच्छा, तो ये जो सोशल मीडिया वगैरह है सर, इसमें आप क्या मानते हैं कि साउथ इंडियन फूड जो है उनको प्रमोट करने में हेल्प कर रहा है सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहे हैं, इसके अच्छे साइड बताए जा रहे हैं, या इडली डोसा को थोड़ा नेगेटिवली दिखाया जा रहा है कि ये तो बहुत बोरिंग है, या इससे अच्छा ये खाओ? आप क्या मानते हैं? नहीं, अगर इडली डोसा बोरिंग होता तो इतना साल चलता नहीं। आज लोग भी ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन ही प्रीफर करते हैं, वो नॉर्थ हो वेस्ट हो कहीं भी हो। और अब चले जाओगे तो मोस्टली अगर रात को अगर खाना हो तो मोस्टली डोसा ही प्रीफर करते हैं बाकी सब से। तो साउथ इंडियन बोरिंग है ये तो मैं नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता है। हाँ, प्रमोट की बात है, जब बच्चों को साउथ इंडियन के बारे में पता है तो प्रमोट की ज़रूरत ही नहीं है। और सोशल में वायरल हो रहा है वो फ्यूजन डोसा हो गया, और जितना वो मार्केटिंग होना चाहिए साउथ के ऑथेंटिक फूड के लिए, जो रियल फूड है, उतना सोशल मीडिया मार्केटिंग हुआ नहीं है। अब जाके धीमे धीमे मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया आने, जैसे रागी आप गिन लो, एक्चुअली प्योर ऑथेंटिक है। फिर हमारे साउथ की थाली गिन लो, थाली एक्चुअली मिल्स, इसको पता ही नहीं है कि मिल्स में क्या होता है, जो बनाना लीफ में देते हैं। तो वो अब धीमे धीमे सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता होने लगा। अब लोगों को रियलाइज होगा साउथ इंडियन नॉट ए वन पार्ट, साउथ में अलग अलग स्टेट के अलग अलग फूड है, अलग अलग फूड के अलग अलग टेस्ट है। अब जाके रियलाइज़ हुआ है। तो सोशल मीडिया अच्छा ही है कि पॉजिटिव एटलीस्ट लोगों को जागरूक कर रहा है कि भाई साउथ में अलग स्टेट है, अलग ट्राई करो, अलग टेस्ट मिलेगा। तो सोशल मीडिया पॉजिटिव ही है। आप हमेशा से, जैसा आपने कहा कि आप गुजरात के ही पले बड़े हैं, तो सर आपको नहीं लगा कि अगर आप गुजरात क्विजीन पे ही फोकस करें तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा लोगों तक पहुंचना, ना कि आप अगर साउथ से कुछ लाए और आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें? नहीं, गुजरात फ्यूजन, जैसे मैं साउथ इंडियन हूँ तो मैं यही देखूंगा कि जो चीज़ नहीं मिल रहा है मैं उसको बिजनेस करूँ, और जो गुजरात फ्यूजन है ऑलरेडी हर जगह मिल रहा है। तो आपको ऐसा लगा था जब आप गुजरात में रह रहे थे कि आप अपने खाने को या अपने टेस्ट को मिस कर रहे हैं गुजरात में? हाँ, जब लगा तभी तो मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि क्या होता है साउथ इंडियन में, लोग साउथ इंडियन में 5 स्टेट रहते हैं, और मैं बेसिकली तमिलनाडु से हूँ। तो तमिलनाडु का टेस्ट पूरे इंडिया में साउथ को छोड़ के बाकी कहीं नहीं मिलता है। आप चारों स्टेट में जाओगे तो आपको डिफरेंट दिख ही जाएगा। तो वो एक होता है कि जो भी जितने साउथ इंडियन वो उडीपी स्टाइल या आंध्रा स्टाइल पे मिलेगा। अच्छा। वो तमिलनाडु स्टाइल पे कहीं नहीं मिलेगा।
तो ये एक जो गैप था, वो गैप को मैंने टारगेट किया। तो और प्लस मुझे था कि तमिलनाडु फूड कितना मार्केटिंग करूँ, कितना मैं दूँ लोगों को, इसलिए फिर मैंने फोकस ओनली फॉर तमिलनाडु फूड पे ही किया। अच्छा, मतलब ये कार्ट आपका जो इडली पॉइंट है ये स्पेसिफिकली तमिलनाडु। हाँ, सांभर आपको तमिलनाडु स्टाइल मिलेगा, और जो मेरा फाइन डाइनिंग था वो भी प्योरली तमिल फूड था। अच्छा, तमिल सांभर में क्या अलग होता है सर? और बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, जैसे आप आंध्रा के तो स्पाइसी हो जाएगा, अच्छा। उडुपी जाओगे थोड़ा स्वीटनेस रहेगा, केरला जाओगे थोड़ा कोकोनट रहेगा, और तमिलनाडु जाओगे तो वेज ज़्यादा रहे, जैसे वेजिटेबल ज़्यादा रहेंगे। अच्छा। तो ये डिफरेंट आपको, आप 4 स्टार में घूमोगे तो आपको दिख ही जाएगा। एक्चुअली वो नॉर्थ को लोगों को समझ नहीं आता कि 4 मतलब साउथ मतलब एक ही समझते हैं। तो ये मार्केट है कि अब अलग अलग जो तो मार्केट मिल जाएगा उसको। सर आप खुद कॉरपोरेट में रहे हैं, आपका खुद का बैकग्राउंड है, तो आपको जब आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा तो आपको ये आपके करियर ने कितना हेल्प किया? करियर ने तो बहुत कुछ हेल्प किया, क्योंकि आपको अगर बड़ा विजन है तो आपको पहले काम करना ही पड़ेगा। सिस्टम हो गया, एसओपी हो गया, प्रोसेस हो गया, एक कंपनी कैसे चलाना है, एक उसमें क्या क्या दिक्कत, वो आप कहाँ से सीखोगे? कहीं तो आपको सीखने होना चाहिए। और जॉब ज़रूरी है अगर आपको बिज़नेस करना है तो। अब जॉब करोगे तो आप बिज़नेस ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाओगे। अच्छा, मतलब आपको जानने मिला कि एक बिजनेस चलता कैसे है। बिज़नेस के बहुत सारे पॉइंट है, वो लीगल टर्म्स भी गिन लो, फिर मैनेजमेंट भी हो गया, अब सीखोगे कैसे, तो ये सर जरूरी मेरा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि इडली डोसा या इडली पॉइंट की बात कर लें तो वो कभी एक ग्लोबल ट्रेंड बन पाएगा फूड इंडस्ट्री में? क्यों, अभी भी तो ग्लोबल ट्रेंड है, लोगों को दिखता नहीं है। आप यूएसए चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, मलेशिया, वहाँ भी आप साउथ इंडियन मिल ही रहे ना। अब कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ना हो। लेकिन आई गेस उसके बारे में बातें कम होती है, जितना न्यू फूड लॉन्च पे ज़्यादा डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, उसमें साउथ इंडियन अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, लोगों को कंज्यूम भी ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन उसके बारे में उतनी बातें नहीं होती। हाँ, क्योंकि वो घर का जैसा खाना है, और बाकी सब छोड़ो, वो फूड है, वो रेस्टोरेंट लुक दिखता है। और साउथ इंडियन वो है कि आपको होमली फूड दिखता है, तो लोग उसको मार्केटिंग कम करते हैं, उसको कम प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो घर का खाना जैसा है। तो यही फ़र्क होता है नया फूड और साउथ इंडियन फूड में, इसलिए आपको मार्केटिंग दिखता नहीं है। आजकल के जो रील्स बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं उसमें वो लोग डोसे में चीज़, मतलब कहिए कि वो जितनी हेल्दी होती है उसमें उतने ही अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको बनाते हैं, तो वो सब रील्स देख के आपको क्या फील होता है सर? यही होता है कि क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़। अगर आप अपने ऑथेंटिक और टेस्ट पे रहोगे तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है टेस्ट। अगर आप टेस्ट है तो आपको लॉयल कस्टमर आपको कहीं जाएगा नहीं। हाँ, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वो कुछ नया दिखाने के, नया लाने के लिए कि आप डोसे में नया वैरायटी क्या ला रहे हो, तो उसके लिए सब फ्यूजन डोसा, चीज़ डोसा। आपका अगर इंटरेस्ट रहा है फूड इंडस्ट्री में तो आपने कभी ट्राई किया है कि आप कभी बर्गर डोसा ट्राई करें या इडली में कुछ अलग से फ्यूज़न ट्राई करें? आपने कभी ऐसा ट्राई किया? नहीं, जब मेरा ओरिजिनल फूड ही अच्छा जा रहा तो मैं क्यों ट्राई करूँ। जब मेरा ऑथेंटिक ही अच्छा सेल हो रहा है तो मुझे ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं ना। मैं मेरे और ऑथेंटिक पे कायम हूँ, मतलब खड़ा हूँ कि मुझे ऑथेंटिक ही देना है, तो कस्टमर आएगी अपने पास। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा कस्टमर को समझने में। एक बार कस्टमर आपको लॉयल हो जाएगा तो फिर कहीं नहीं जाएंगे, तो मुझे वो कुछ नया आइडिया करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, मतलब आपके खाने की क्वालिटी पे आपके कस्टमर्स आपके साथ लॉयल रहेंगे। तो सर ये तो आपकी कार्ट चलती है इडली पॉइंट, लेकिन बहुत से फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, ठीक है, जैसे लोग आजकल नहीं चाहते कि वो बाहर ट्रैवल करें, घर पे ही मंगवा लेते हैं, तो ये आपको समहाउ थ्रेट लगता है अपने कार्ट के लिए कि लोग खुद ही मंगवा लेते हैं, जाना प्रेफर नहीं करते हैं? नहीं, वो तो नॉर्मल सी बात है ना। अगर आप बिज़ी हो गए तो नॉर्मल से आप फूड ऑर्डर करोगे, क्योंकि आज के जनरेशन के लोगों के पास 24 घंटा भी कम पड़ रहा है, क्योंकि वर्कलोड इतना है, प्रेशर है, तो वो उस टाइम पे वो क्या हम लोग ऑर्डर कर देते, जब तक खाना आएगा तब तक वो दूसरा काम भी हो जाएगा। कर लेंगे। और रही बात है, अब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, ठीक है, घर पे कोई पेरेंट्स है, एजेड है, वो बाहर नहीं जा सकते, अगर उनको खाना देना है तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है जो उनके तक खाना पहुंचा सकता है। तो उतना ही इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए अभी के मार्केट के हिसाब से। तो आप लाइक इडली पॉइंट की जो कार्ट्स हैं वो डिलीवरी ऑफर करती हैं? Yes. या आप डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट किया है आपने? हाँ, डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ है, जैसे जोमेटो, स्विगी हम लोग। अच्छा, जोमेटो स्विगी पे अवेलेबल है ये? हाँ, क्योंकि हमारा मॉडल ही ऐसा है कि हर चीज़ में अवेलेबल रहे। सर अभी जैसा अभी तक हमने जितनी भी बातें की, हमने आपकी पिछली हिस्ट्री के बारे में जाना, फिर आपने कैसे अपने कार्ट को इस्टेब्लिश करने का सोचा,
वो सब सुन के हमें तो बहुत इंस्पायरिंग लगा। आप जब पीछे देखते हैं अपनी जर्नी को तो आपको कैसा फील होता है? हाँ, जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ मेरी जर्नी, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैं एक ग्राउंड लेवल से यहाँ तक पहुँचा। हर चीज़ में एक्सपीरियंस है, हर चीज़ मैंने फेस किया है, और आगे इसलिए जाना चाहता हूँ कि मेरे साथ और भी लोग बढ़े। और बिज़नेस ऐसी चीज़ है, आप सबको साथ में लेके बढ़ सकते हो। जॉब मैं मेरे लिए कर सकता हूँ, बिज़नेस में लोगों के लिए कर सकता हूँ। आज से 10-15 साल बाद आप इडली पॉइंट को किस लेवल पे देखना चाहते हैं? इडली पॉइंट की ब्रांड कम से कम 1000 CR की तो मैं ब्रांड बनाना चाहता हूँ पिछले 5 साल में, और होप सो वो हो जाएगा। जिस तरह से मुझे रिस्पांस मिला है इन्वेस्टर का, क्लाइंट, कस्टमर का, और जिस तरह से मुझे मार्केट लग रहा है, तो बहुत जल्दी मैं उस पर पहुँच जाऊँगा। सर, जैसे आपने अपने ऑथेंटिक फूड को एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट किया, वैसे बहुत से लोग आपको देख रहे होंगे जो अपने घर के खाने को एक बिजनेस का मॉडल या बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी गोल्डन एडवाइस क्या होगी? गोल्डन एडवाइस ये की है कि आपको करना है तो फिर आप करो, और उसको छोड़ के मत भागो। प्रॉब्लम आएगा, विदाउट प्रॉब्लम तो कोई भी बिजनेस करेगा। हाँ, आप जो टेस्ट ला रहे हो वो टेस्ट बाकी सबसे यूनिक होना चाहिए ना, और ऑथेंटिक होना चाहिए, और वो टेस्ट को आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आप अगर टेस्ट चेंज कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, मार्केट का ट्रेंड तो चेंज होते रहेगा। तो आपका जो टेस्ट अभी चेंज किया आपने, 6 महीना चलेगा, 6 महीने का टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो जब ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक में कायम रहो, और ऐसा कोई भी बिजनेस है नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट Thank you. आपके इडली पॉइंट के लिए। हम भी भगवान से यही मनाते हैं कि आपकी जो विजन है 5-10 सालों में वो पूरी हो जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था एक फ्लेवरफुल जर्नी विद थंगवेल नादर, जिन्होंने एक सिंपल सी इडली को बनाया एक पावरफुल बिजनेस आइडिया। अगर आप भी किसी घर के रेसिपी से दुनिया जीतना चाहते हैं तो इस एपिसोड को दोबारा सुनिए, शेयर कीजिए, और याद रखिए, पैशन प्लस पर्पस इज इक्वल्स टू पैसा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे हम्बल।